हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक प्रीमियम आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है ऑरामीन इन इंडियन फूड, व्हाई अ बैंड डाई कीप्स रिटर्निंग। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। ऑरामीन इन इंडियन फूड। ऑरामीन क्या होता है? ऑरामीन ऑरामीन एक तेज पीला यानी ब्राइट येलो इंडस्ट्रियल डाई है जो कि केमिकल से बना होता है और खाने में इसका यूज पूरी तरह से, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बैंड है। ठीक है, ये एक ब्राइट येलो इंडस्ट्रियल डाई होता है जो कि केमिकल से बना है। इन इंडियन फूड, भारतीय खाने में। ऑरामीन इन इंडियन फूड यानी भारतीय खाने में ऑरामीन। वाई अ बैंड डाई, क्यों? वाई मीन्स क्यों, अ बैंड मीन्स प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड यानी निषेध, जो कि मना है जिसे इस्तेमाल करना। डाई मीन्स रंग, कलरेंट। एक प्रतिबंधित या बैंड कलर या रंग कीप्स रिटर्निंग मीन्स बार बार लौट कर आ जाता है। रिटर्निंग मीन्स लौटना, रीअपियर। बार बार लौट के क्यों आ जाता है, वाई है क्यों आ जाता है। ठीक है, तो भारतीय खाने में ऑरामीन एक प्रतिबंधित रंग बार बार क्यों लौट आता है। ऑलराइट, मतलब भारतीय खाने में ऑरामीन जो कि एक प्रतिबंधित, एक बैंड कलर है, उसकी वापसी क्यों। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारतीय खाने में ऑरामाइन एक प्रतिबंधित रंग बार बार क्यों लौट आता है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया continues to face recurring episodes of chemical adulteration in food, particularly through the use of non-permitted synthetic dyes. One of the most persistent among them is Auramine O, a bright yellow industrial dye banned under Indian food safety regulations. Recent inspections and everyday observations, such as unnaturally bright yellow chickpeas sold in public, have again uncovered its presence in sweets and savory items. वोकैबुलरी देखते हैं। रेकरिंग मीन्स बार बार होने वाला, रिपीटेड, एपिसोड्स घटनाएं, इंसिडेंट्स, केमिकल रासायनिक सिंथेटिक, एडल्ट्रेशन मिलावट कंटेमिनेशन, पर्टिकुलरली खास तौर पर, स्पेशली, नॉन परमिटेड गैर अनुमोदित यानी जिन्हें अनुमति नहीं, जिन्हें परमिशन नहीं, अनऑथराइज्ड, सिंथेटिक कृत्रिम आर्टिफिशियल, परसिस्टेंट लगातार बना रहने वाला कांस्टेंट, इंडस्ट्रियल औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेशंस नियम रूल्स, ऑब्जर्वेशंस देखने पर मिली जानकारी, फाइंडिंग्स, अननेचुरली अप्राकृतिक रूप से, एबनॉर्मली, सेवरी आइटम्स नमकीन चीजें जैसे स्नैक्स। इंडिया कंटिन्यूज टू फेस यानी भारत को लगातार करना पड़ रहा है, कंटिन्यूज टू फेस सामना करना पड़ रहा है, भारत को लगातार सामना करना पड़ रहा है। रेकरिंग मीन्स बार बार होने वाले घटनाओं का, एपिसोड्स घटनाओं का, ऑफ केमिकल एडल्ट्रेशन रासायनिक मिलावट का, इन फूड खाने में रासायनिक मिलावट की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ब्लू से है, और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंटिन्यूज में है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, तो भारत को खाद्य पदार्थों में या फिर खाने में रासायनिक मिलावट की बार बार होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, पर्टिकुलरली खास तौर पर, खासकर थ्रू द यूज ऑफ नॉन परमिटेड सिंथेटिक डाइज। खास तौर पर अगर देखें कि इस्तेमाल है किसका, नॉन परमिटेड यानी जो जिन्हें परमिशन नहीं है, जिनकी मनाही है पूरी तरह से, वो है सिंथेटिक डाइज यानी कृत्रिम कलर, रंग। ठीक है, खासकर ऐसे सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल से जिन्हें अनुमति नहीं है। ऑलराइट, वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट अमंग देम, इनमें जो सबसे ज्यादा लगातार यूज किया जा रहा है उनमें से एक है, वन ऑफ मीन्स उनमें से एक है, अमंग देम उन सभी में, इज ऑरामीन ओ, उसका नाम है ऑरामीन ओ, यानी इन सब में, इनमें से सबसे लगातार पाया जाने वाला जो रंग है वो है ऑरामीन ओ है। अ ब्राइट येलो इंडस्ट्रियल डाई, एक तेज पीला औद्योगिक डाई, ठीक है, एक चमकीला पीला औद्योगिक रंग, बैंड अंडर, जिसे बैन किया गया है, जो प्रतिबंधित किया गया है, अंडर के तहत, इंडियन फूड सेफ्टी रेगुलेशंस यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा
नियमों के तहत जिसे बैन किया गया है, ऑरामीन ओ को बैन किया गया है खाद्य सुरक्षा के तहत कि खाने में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। रीसेंट इंस्पेक्शंस, हाल ही की जांचों, इंस्पेक्शंस मतलब जांचों में, एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशन और रोजमर्रा के मिली जानकारी से, रोजमर्रा की देखी जाने वाली चीजों से, निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण भी होता है, रोजमर्रा के हुए निरीक्षण से, जैसे कि अननेचुरली यानी अप्राकृतिक रूप से ब्राइट येलो चिकपीस होते हैं काबुली चने, छोले बनाए जाते हैं जिनके, उन चनों की बात हो रही है कि ब्राइट येलो, अननेचुरली मतलब एकदम ऐसे लगते हैं कि इतने पीले कैसे हो सकते हैं। मार्केट में जो सोल्ड इन पब्लिक मीन्स जो पब्लिक में यानी सार्वजनिक जगहों पे जो बेचे जा रहे हैं चिकपीस यानी कि छोले काबुली चने, वो इतना उनका कलर ब्राइट येलो होता है कि उसे देख के साफ लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल कलर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हैव अगेन, इसने फिर से अनकवर कर दिया है, अनकवर मतलब खुलासा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में अनकवर ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म। इसने खुलासा कर दिया है इट्स प्रेजेंस कि इसकी मौजूदगी अभी भी है। इट्स मतलब ऑरामीन की बात हो रही, ऑरामीन कलर की बात हो रही, इसकी मौजूदगी अभी भी है इन स्वीट्स मिठाइयों में, एंड सेवरी आइटम्स और स्नैक्स में, नमकीन चीज़ों में, यानी कि मिठाइयों और नमकीन चीज़ें जो बाजार में बेची जा रही हैं उनमें इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है और इस बात का खुलासा कर दिया है इसने। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की बार बार होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ऐसे सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल से जिन्हें परमिशन नहीं है। इनमें से सबसे लगातार पाया जाने वाला रंग ऑरामीन ओ है, एक चमकीला पीला औद्योगिक रंग जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। हाल की जांचों और रोजमर्रा की देखी जाने वाली चीजों जैसे सार्वजनिक जगहों पर बिकने वाली असामान्य रूप से चमकीली पीली काबुली चने यानी छोले से ये फिर सामने आया है, यानी ये बात फिर से इसका खुलासा हुआ है कि ये रंग मिठाइयों और नमकीन चीजों में मिलाया जा रहा है। ठीक है, India has dealt with multiple waves of dye-related adulteration for nearly 4 decades, from maternal yellow in turmeric, rhodamine B in cotton candy and curry masala, Sudan dyes added to spices, argemone oil mixed with mustard oil, calcium carbide used to ripen fruits, urea added to milk to thicken, mineral oil mixed with edible oils to chalk powder added to flour, revealing systemic vulnerabilities in both regulation and awareness. Aura means re-emergence is part of this larger pattern. Deal with phrasal verb which means सामना करना, निपटना, handle. Adulteration मिलावट, contamination. Persistent means लगातार, continuing. सिंथेटिक कृत्रिम आर्टिफिशियल, रिवीलिंग उजागर करना, खुलासा करना, एक्सपोज करना, सामने लाना, सिस्टमिक प्रणालीगत, पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ, स्ट्रक्चरल, वल्नरेबिलिटीज कमजोरियां, वीकनेसेस, अवेयरनेस जागरूकता, नॉलेज, रीएमर्जेंस दोबारा प्रकट होना यानी फिर से सामने आना, रिटर्न, पैटर्न ढर्रा, रूपरेखा, ट्रेंड, थिकन गाढ़ा करना, हार्डन, राइपन मीन्स पकाना, मैच्योर, मिक्स्ड मिलाया हुआ, कंबाइंड। इंडिया हैज डेल्ट विद, भारत ने सामना किया है, भारत ने निपटा है, हैज डेल्ट, डील की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये हैज के साथ में है थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भारत ने निपटा है विद मल्टीपल वेव्स, बहुत सारी लहरों के साथ, ऑफ डाई रिलेटेड यानी रंग से जुड़ी हुई मिलावट, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, रंगों से जुड़ी मिलावट की कई लहरों से जूझ चुका है भारत, फॉर नियरली लगभग 4 डेकेड्स यानी लगभग 4 डेकेड से, लगभग 4 दशकों से, डेकेड्स मीन्स दशक, 4 दशकों से यानी कह सकते हैं 40 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 40 साल हो चुके हैं जब से भारत जो है वो लगभग 4 दशकों से रंगों से जुड़ी मिलावट की कई लहरों से जूझ चुका है। ठीक है, फ्रॉम मेटर्नल येलो इन टर्मरिक, जिसमें अब इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मेटर्नल येलो यूज किया जाता है यानी मेटर्नल पीला रंग यूज किया जाता है, इसका नाम है मेटर्नल, ये रासायनिक नाम है इसका, येलो इन टर्मरिक हल्दी में, टर्मरिक मीन्स हल्दी, मेटर्नल येलो यूज किया जाता है हल्दी में, रोडामीन बी यूज किया जाता है
कॉटन कैंडी में, कॉटन कैंडी जो खाते हैं बच्चे खाते हैं ज़्यादातर, एंड करी मसाला, और करी मसाला में यानी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है, देख रहे हैं। सूडान डाइज, सूडान डाइज यानी सूडान के रंग, सूडानी रंग यूज़ किए जाते हैं, एडेड टू मिलाए जाते हैं स्पाइसेस में, मसालों में, खाने के मसालों में। आर्गेमोन ऑयल, और आर्गेमोइन ऑयल यूज होता है मिक्स्ड विद, मिलाया जाता है मस्टर्ड ऑयल के साथ, सरसों के तेल में। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है टू राइपन फ्रूट्स, यानी कि फलों को पकाने के लिए, राइपन माने पकाना, ठीक है। यूरिया एडेड टू मिल्क, और यूरिया मिलाया जाता है, एडेड टू मिलाया जाता है मिल्क में, टू थिकन उसे गाढ़ा करने के लिए। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल, मिक्स्ड विद मिलाए जाते हैं एडिबल ऑयल्स के साथ, खाने के तेल के साथ, जिनमें खाना पकाया जाता है ऐसे तेल के साथ खनिज तेल मिलाए जाते हैं। टू चॉक पाउडर, से लेकर चॉक पाउडर, चॉक पाउडर यानी कि चॉक का पाउडर, एडेड टू फ्लावर, आटे में, फ्लावर मीन्स आटे में मिलाया जाता है। यानी इतनी सारी मिलावट हो रही है खाने की चीज़ों में, एडल्ट्रेशन हो रही है इतने लार्ज स्केल पर खाने पीने की चीज़ों में। रिवीलिंग, ये खुलासा करती है, सामने लेकर आती है सिस्टमिक, सिस्टमिक मीन्स व्यवस्था से, पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियों को सामने लाती है। ये पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई कमजोरियों को सामने लाती है, इन बोथ रेगुलेशन, नियमों में भी, रेगुलेशन मीन्स नियमों में, एंड अवेयरनेस और जागरूकता में भी। यानी जो नियम हैं वो भी कमजोर हैं, और जो पब्लिक में जागरूकता होनी चाहिए वो भी कमजोर है, ठीक है। दोनों चीजों में वल्नरेबिलिटीज को दिखाती है, ये दोनों में कमजोरियों को दिखाती है, ठीक है। इतनी सारी जो मिलावट हो रही है और चल रही है ये। ऑरा मीन्स री एमर्जेंस, ऑरा मीन्स का दोबारा प्रकट होना, री एमर्जेंस मतलब दोबारा सामने आना। इज पार्ट ऑफ, ये हिस्सा है, दिस लार्जर पैटर्न, इस बड़े ढर्रे का हिस्सा है, ठीक है ना, इसी बड़े हिस्से का, इसी बड़े ढर्रे का हिस्सा है। और अमीन का दोबारा वापस आना, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत लगभग 4 दशकों से रंगों से जुड़ी मिलावट की कई लहरों से जूझ रहा है या जूझ चुका है। हल्दी में मेटनिल येलो से लेकर कॉटन कैंडी और करी मसाला में रोडामिन बी, मसालों में मिलाए जाने वाले सुडानी रंग, सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले आर्गेमोन ऑयल या तेल, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड, दूध को गाढ़ा करने के लिए मिलाए जाने वाले यूरिया, खाद्य तेलों में मिलाए जाने वाले खनिज तेल से लेकर आटे में मिलाए जाने वाले चॉक पाउडर तक, ये सब मिलावटें नियमों और जागरूकता दोनों में व्यवस्था से जुड़ी कमजोरियों का खुलासा करती हैं। और अमीन का फिर से सामने आना इसी व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, इसी लार्जर मीन्स व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। Auramine O is a synthetic yellow dye used in textile and leather processing, printing inks, paper manufacturing and microbiological staining, but is not approved for use as a food color in India, the EU, the US or most jurisdictions. Toxicological research links its ingestion to liver and kidney damage, enlargement of the spleen, mutagenic effects and potential carcinogenic outcomes. प्रोसेसिंग मीन्स प्रसंस्करण या कह सकते हैं प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण प्रोडक्शन। अप्रूव्ड स्वीकृत यानी मान्य, जिससे मान्यता मिली हो, अप्रूव्ड हो, ऑथराइज्ड। ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र, रीजन्स। माइक्रो बायोलॉजिकल सूक्ष्म जीव संबंधी, माइक्रोबियल। स्टेनिंग दाग लगाना, स्टेन मानो तो दाग लगाना, रंग चढ़ाना, कलरिंग। टॉक्सिकोलॉजिकल विष विज्ञान संबंधी। इंजेस्शन मीन्स निगलना, सेवन, कंजम्पशन। एनलार्जमेंट बढ़ाव, वृद्धि, एक्सपेंशन। स्प्लीन प्लीहा, ऑर्गन। म्यूटेजेनिक जीन परिवर्तनकारी। कार्सिनोजेनिक कैंसर कारक, कैंसर कॉजिंग। आउटकम्स परिणाम, नतीजे, रिजल्ट्स। ऑरामीन ओ, ऑरामीन ओ इज अ सिंथेटिक येलो डाई। ऑरामीन ओ जो है वो एक कृत्रिम पीला रंग है, यूज्ड इन, जिसे यूज किया जाता है इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में यानी कि वस्त्र, एंड लेदर और चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है, जिसका उपयोग जो है वस्त्र और चमड़ा उद्योग, प्रिंटिंग इंक्स यानी कि छपाई के लिए जो स्याही होती है, इंक होती है, उसमें यूज होता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग और पेपर बनाने में, कागज निर्माण में। एंड माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि सूक्ष्म जीवी स्टेनिंग में यूज किया जाता है, सूक्ष्म जीवी स्टेनिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मजीवी स्टेनिंग क्या होता है? सूक्ष्मजीवी स्टेनिंग का मतलब है जैसे
सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी आदि को माइक्रोस्कोप में साफ साफ दिखाने के लिए उन पर एक खास रंग या डाई लगाया जाता है जिससे वो क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग। ऑलराइट, बट इज नॉट अप्रूव्ड, लेकिन इसे अप्रूव नहीं किया जाता है, इसे मान्यता नहीं मिली है इस्तेमाल के लिए, फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए एज अ फूड कलर, एक फूड कलर की तरह, यानी कि खाने में यूज किए जाने वाले कलर की तरह इसे मान्यता नहीं मिली है इन इंडिया, भारत में। द EU मतलब कि यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ एंड और यूएस और अमेरिका में, और मोस्ट ज्यूरिसडिक्शन मतलब और ज्यादातर देशों में इसे अनुमति नहीं मिली, लेकिन भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ज्यादातर देशों में इसे भोजन के रंग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। ऑलराइट, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि विष विज्ञान संबंधी शोध जो है वो बताते हैं, लिंक्स यहाँ वर्ब है, इसे जोड़ते हैं किससे, इट्स इंजेस्शन, इसके इस्तेमाल को जोड़ते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो सकता है, टू लिवर के मतलब लिवर के लिए एंड किडनी के लिए डैमेज, ये डैमेज कर सकता है, लिवर को किडनी को डैमेज कर सकता है। तो विश्व वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसे खाने से, इसे कंज्यूम करने से, इसके इंजेस्शन से, ठीक है, यानी इसका सेवन करने से लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, एनलार्जमेंट मतलब बढ़ सकता है, बढ़ाव हो सकता है ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन बढ़ सकता है। म्यूटेजेनिक इफेक्ट्स, और म्यूटेजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि जीन परिवर्तनकारी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एंड पोटेंशियल, और इस बात की पूरी संभावना है कि कार्सिनोजेनिक आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कैंसर से जुड़े हुए नतीजे भी सामने आ सकते हैं, यानी कि कैंसरकारी भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ लिंक्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिंक्स। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑरामीन ओ एक कृत्रिम यानी सिंथेटिक पीला रंग है जिसका उपयोग वस्त्र और चमड़ा उद्योग, प्रिंटिंग, इंक, कागज निर्माण और सूक्ष्म जीव संबंधी स्टेनिंग में किया जाता है, लेकिन भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ज्यादातर देशों में इसे भोजन के रंग के रूप में इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। विश्व वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसे खाने से, इसके सेवन से लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, स्प्लीन बढ़ सकती है, और ये बदलने वाले जीन प्रभाव, म्यूटेजेनिक इफेक्ट्स और कैंसर होने की संभावना बढ़ाने वाले असर पैदा कर सकता है। ठीक है, The International Agency for Research on Cancer classifies auramine as possibly carcinogenic to humans. Despite prohibitions, auramine continues to enter the food chain due to easy availability and low cost. During festive seasons, the use of inexpensive colorants tends to spike. Violations are common in unorganized sectors where oversight is limited. Regulatory challenges, uneven enforcement, and supply chain fragility override compliance. क्लासिफाइज वर्गीकृत करना, कैटेगराइजेस। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसरकारी, कैंसर कॉजिंग। डिस्पाइट बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। प्रोहिबिशंस प्रतिबंध, बैन्स। अवेलेबिलिटी उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी। रेगुलेटरी नियामक यानी नियमों से जुड़ी हुई, सुपरवाइजरी। चैलेंजेस चुनौतियां, डिफिकल्टीज। एनफोर्समेंट प्रवर्तन यानी लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला, फ्रिजिलिटी कमजोरी, वीकनेस। कंप्लायंस पालन, एडहेरेंस। ओवरसाइट निगरानी, सुपरविजन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अव्यवस्थित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर। स्पाइक बढ़ जाना, सर्ज। वायलेशंस उल्लंघन, ब्रीचेस। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने क्लासिफाई किया है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्लासिफाइज, वर्गीकृत किया है ऑरामीन को एज पॉसिबली संभावित रूप से कार्सिनोजेनिक कि कैंसरकारी है टू ह्यूमंस, इंसानों के लिए ये कैंसरकारी है, इस बात से इसे वर्गीकृत किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने ऑरामाइन को मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, डिस्पाइट प्रोहिबिशंस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, प्रोहिबिशंस प्रोहिबिशन की यानी प्रतिबंध होने के बावजूद, ऑरामीन कंटिन्यूज, ऑरामीन बना हुआ है, टू एंटर यानी पहुंच रहा है, द फूड चेन खाद्य श्रृंखला में, ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी
आसान उपलब्धता के कारण एंड लो कॉस्ट, और कम लागत के कारण। कम लागत और आसानी से मिल जाने के कारण, इजी अवेलेबिलिटी मीन्स आसानी से मिल जाने के कारण जो ऑरामीन है वो लगातार प्रवेश कर रहा है फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, यानी हमारे खाने पीने की चीजों में लगातार वो प्रवेश कर रहा है, प्रोहिबिशन यानी बैन होने के बावजूद भी। ठीक है, यहां पर भी कंटिन्यूज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स, त्योहार के समय द यूज ऑफ इनएक्सपेंसिव कलरेंट्स, सस्ते कलर्स का इस्तेमाल, टेंड्स टू स्पाइक, और भी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है, टेंड्स टू स्पाइक यानी बढ़ जाता है। यहाँ टेंड्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वर्ब है। वायलेशंस आर कॉमन, ये उल्लंघन है, ये आम बात है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं यानी कि अव्यवस्थित क्षेत्र हैं, वहां पर ये वायलेशंस यानी ये उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन जो है वो आम बात है। वेयर ओवरसाइट इज लिमिटेड, जहां पर निगरानी जो है वो सीमित है। ठीक है, ओवरसाइट जहां पे यानी निगरानी सीमित है, कम है, जहां पे कम निगरानी हो रही है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, नियमों से जुड़ी हुई चुनौतियां, नियमों से जुड़ी चुनौतियां। अनइवन इन्फोर्समेंट यानी असमान यानी एक बराबर ना होना, इन्फोर्समेंट लागू करना यानी नियमों का एक बराबर लागू ना करना। ठीक है, एंड सप्लाई चेन फ्रिजिलिटी, और सप्लाई चेन यानी कि आपूर्ति श्रृंखला, फ्रिजिलिटी मीन्स कमजोरी, और आपूर्ति श्रृंखला में जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो ओवरराइड करती है। यहाँ ओवरराइड में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो ओवरराइड करती है यानी भारी पड़ जाती है कंप्लायंस पर, नियमों के पालन पर। कंप्लायंस मीन्स पालन करना, नियमों के पालन करने पर भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो जो नियामक यानी नियमों से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, असमान निगरानी और सप्लाई चेन की कमजोरी पालन की प्रक्रिया पर भारी पड़ जाती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने ऑरमाइन को मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी पदार्थ के रूप में क्लासिफाई किया है। प्रतिबंध होने के बावजूद ऑरमाइन आसानी से उपलब्ध होने और कम लागत के कारण अब भी खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाता है। त्योहारों के समय सस्ते रंगों का उपयोग बढ़ जाता है। अव्यवस्थित क्षेत्रों में जहां पे निगरानी कम होती है, उल्लंघन आम है। नियामक चुनौतियां, नियमों से जुड़ी चुनौतियां, असमान यानी एक बराबर निगरानी न होना, और सप्लाई चेन की कमजोरी पालन प्रक्रिया पर भारी पड़ जाती है, नियमों के पालन पर भारी पड़ जाती है। Several countries historically encountered similar issues, and isolated reports continue across South Asia and Africa. FSSAI periodically intensifies sampling and enforcement, while states launch targeted drives. Eliminating auramine requires tighter regulation of chemical markets, community level education, rapid testing tools, stronger penalties, and consumer awareness regarding unnaturally bright foods. Encountered means सामना किया, faced, isolated अलग थलग, sporadic, periodic means समय समय पर, regularly, intensifies तेज करता है, बढ़ाता है, strengthens, sampling means नमूना परीक्षण, testing, enforcement लागू करना, कार्यवाही, implementation, targeted लक्षित, focused, drives अभियान, campaigns, eliminating खत्म करना, पूरी तरह से खत्म करना, removing, community level सामुदायिक स्तर पर, local, रैपिड मीन्स तेज, क्विक, पेनल्टीज दंड, सजा, पनिशमेंट, अवेयरनेस जागरूकता, अलर्टनेस, अननेचुरली अस्वाभाविक रूप से, ऑर्डरली। सेवरल कंट्रीज कई देशों ने, हिस्टोरिकली मीन्स इतिहास में कई देशों ने, एनकाउंटर्ड मतलब सामना किया, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब है ये, सामना किया, सिमिलर इश्यूज ऐसे ही समस्याओं का, कई देशों ने इतिहास में ऐसी समस्याओं का सामना किया है। एंड आइसोलेटेड रिपोर्ट्स और अलग थलग रिपोर्ट्स कंटिन्यू आती रही हैं अक्रॉस साउथ एशिया से एंड अफ्रीका से, और दक्षिण एशिया और अफ्रीका में अभी भी कुछ जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। पीरियडिकली मीन्स समय समय पर। इंटेंसिफाइज मीन्स तेज करता है, बढ़ाता है
यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सैम्पलिंग यानी कि जांच परीक्षण को, नमूना परीक्षण को बढ़ाता है। एनफोर्समेंट और लागू करने पे, कि नियमों को ठीक से लागू किया जाए, इस पर सख्ती करता है, इसको बढ़ाता है। वाइल फिर भी, और हालांकि। स्टेट्स जो हैं, राज्य हैं, वो लॉन्च करते हैं यानी शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ भी वर्ब है ये। लॉन्च करते, शुरू करते हैं टारगेटेड ड्राइव्स यानी कि लक्षित अभियान को, यानी कि समय समय पर नमूनों की जांच और सख्ती बढ़ाता है। जबकि राज्य सरकारें जो हैं वो विशेष अभियान चलाती हैं। टारगेटेड ड्राइव्स मतलब विशेष अभियान, और लॉन्च मतलब चलाती हैं। एलिमिनेटिंग ऑरामीन, ऑरामीन को पूरी तरह से खत्म करना। जीरेंड है यहाँ पे एलिमिनेटिंग में, देखिए ठीक है। वर्ब को यहाँ जीरेंड फॉर्म में है वर्ब, एलिमिनेटिंग तो नाउन बन गया ये। एलिमिनेटिंग ऑरामीन मतलब ऑरामीन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ज़रूरत है, रिक्वायर्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है ये। ज़रूरत है टाइटर रेगुलेशन की, टाइटर मतलब और ज़्यादा सख्त रेगुलेशन की, नियमों की, ऑफ केमिकल मार्केट्स, जो जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं उन बाज़ारों में, जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं उन बाज़ारों में और ज़्यादा सख्त नियमों की ज़रूरत है अगर ऑरामीन को पूरी तरह से खत्म करना है। कम्युनिटी लेवल एजुकेशन, और कम्युनिटी लेवल एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी सामुदायिक स्तर पे शिक्षा की ज़रूरत है जिससे लोग जागरूक बने। रैपिड टेस्टिंग टूल्स, और अधिक तेज, रैपिड मीन्स तेज, टेस्टिंग टूल्स यानी टेस्ट परीक्षण करने वाले उपकरणों की। स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज, सख्त सजाओं की जरूरत है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, और उपभोक्ता की जागरूकता की जरूरत है। उपभोक्ता जो हैं, जो ये सामान खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। रिगार्डिंग से संबंधित अननेचुरली मतलब अप्राकृतिक रूप से ब्राइट फूड्स, जो बहुत ज्यादा अप्राकृतिक रूप से जो ब्राइट फूड्स हैं, चमकीले खाने हैं, चमकीला खाना दिख रहा है, उसके लिए उनकी जागरूकता बढ़े। ठीक है, वो पहचान सकें कि इतना ब्राइट कैसे है ये खाने, इतने नेचुरल खाना इतना ब्राइट नहीं होता। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कई देशों को इतिहास में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका में अब भी कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। FSSAI समय समय पर नमूनों की जांच और सख्ती बढ़ाता है, जबकि राज्य सरकारें विशेष अभियान चलाती हैं। ठीक है, ऑरामाइन को पूरी तरह खत्म करने के लिए रसायन बाजारों पर कड़ी निगरानी, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, तेज जांच उपकरण, सख्त दंड यानी सजाएं, और उपभोक्ताओं को असामान्य रूप से चमकीले खाद्य पदार्थों, चमकीले खाने की चीजों के बारे में सावधान करना जरूरी है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे पैराग्राफ को। Food safety in India has become a major concern due to frequent reports of contaminated and adulterated products. Food safety मतलब खाद्य सुरक्षा इन इंडिया, भारत में, हैज़ बिकम बन गई है, हो गई है, अ मेजर कंसर्न एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स आए दिन आने वाली रिपोर्ट्स के कारण, ऑफ कंटेमिनेटेड यानी दूषित, एंड एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट वाले, प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पादों के कारण। ठीक है, तो भारत में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन गई क्योंकि दूषित और मिलावटी उत्पादों की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट अक्सर सामने आती रहती है। डिस्पाइट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, स्ट्रिक्ट सख्त नियमों के बावजूद, मैनी स्मॉल वेंडर्स कई छोटे विक्रेता जो हैं वो स्टिल अभी भी यूज करते हैं हार्मफुल केमिकल्स यानी कि बहुत खतरनाक केमिकल्स, रसायन यूज करते हैं टू एनहांस कलर बढ़ाने के लिए यानी कलर को निखारने के लिए, एंड शेल्फ लाइफ और उसकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के। शेल्फ लाइफ मतलब वो ज़्यादा समय तक टिक जाए, टिकाऊ रहे, ज़्यादा समय तक खराब ना हो, उसे कहते हैं शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की खाने की शेल्फ लाइफ और उसका कलर निखारने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं कई छोटे विक्रेता। ठीक है, पुटिंग कंज्यूमर्स एट रिस्क, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, उनका स्वास्थ्य है कैसा, एट रिस्क, खतरे पर है, खतरे में है। ठीक है, एट स्टेक है, एट रिस्क है, खतरे में है। अथॉरिटीज कंडक्ट, अथॉरिटीज जो हैं वो कंडक्ट करती हैं यानी कि अधिकारी जो है वो कराते हैं रेगुलर इंस्पेक्शंस, नियमित जांच कराते हैं, जांच परीक्षण कराते हैं, बट लिमिटेड मैन पावर, लेकिन लिमिटेड यानी कम
मैन पावर जनशक्ति, लेकिन कम जनशक्ति, यानी कि मैन पावर कम है इसलिए ऑफन स्लोज, अक्सर स्लो कर देती है, धीमी कर देती है द प्रोसेस, प्रक्रिया को धीमा कर देती है। तो पहला यहाँ पे है, फर्स्ट है, तो क्या कौन सी प्रक्रिया को धीमा कर देती है? अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो नंबर 1 पे ए है मॉनिटरिंग, बी है मिक्सिंग, सी है परचेजिंग, डी है कंज्यूमिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, निरीक्षण करना, देखरेख करना, और मिक्सिंग का मतलब है मिलाना, परचेजिंग मतलब खरीदना, कंज्यूमिंग मतलब इस्तेमाल करना, उपयोग करना। ऑलराइट, तो यहाँ पर है कि लिमिटेड मैन पावर, लेकिन सीमित जो मैन पावर है वो धीमी कर देती है कौन सी प्रक्रिया को? तो कौन सी होना चाहिए? मॉनिटरिंग पावर, क्योंकि मॉनिटरिंग करने की बात हो रही है कि रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, अथॉरिटीज रेगुलर इंस्पेक्शन कराती है, लेकिन फिर भी कम जनशक्ति होने की वजह से, यानी कम लोग होने की वजह से ये जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है। कौन सी प्रोसेस? मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो ए जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। सारे ऑप्शंस को इस जगह पे रख के देख लिया कीजिए, जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे। इसके लिए ज़रूरी है वोकैबुलरी आपको आती हो, वोकैबुलरी की मीनिंग आपको पता हो, तो ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जन जागरूकता, लोगों की जागरूकता इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, उतनी ही ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट उतनी ही ज़रूरी है एज इन्फॉर्म्ड, क्योंकि इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि जो जागरूक, इन्फॉर्म मतलब जिन्हें इंफॉर्मेशन है, जिनके पास सूचना है, यानी जो जागरूक कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, कैन ईजिली, वो आसानी से कर सकते हैं क्या? आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हैं आइटम्स की, आइटम्स की पहचान कर सकते हैं। कैसे आइटम्स की? यहाँ पे ब्लैंक है। नंबर 2 पे आते हैं। ए इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब है महंगे, ठीक है, महंगे, महंगे आइटम्स की पहचान कर सकते हैं। तो क्या यहाँ सूटेबल है, उपयुक्त है? नहीं। एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी, ठीक है, मिलावटी सामान की पहचान कर सकते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि शुद्ध, ऑर्गेनिक प्योर। पैकेज्ड मतलब पैकेज्ड, पैक किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सूटेबल कौन सा है? एडल्ट्रेटेड। यहाँ पे मिलावटी खाने की बात हो रही है, तो कैसे पहचान करें मिलावटी खाने की? यहाँ पे आएगा एडल्ट्रेटेड फूड, ठीक है, एडल्ट्रेटेड आइटम्स। नंबर 2 पे ही आएगा। इसके बाद के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सॉल्व करना बहुत इजी है। फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। स्कूल्स एंड मीडिया कैंपेन्स, इसका मीनिंग जहाँ भी डिफिकल्ट है मैं बता देती हूँ। मीडिया कैंपेन्स, स्कूल्स एंड मीडिया कैंपेन्स, कैंपेन्स मतलब अभियान, प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग सेफ ईटिंग हैबिट्स। सेफ ईटिंग हैबिट्स यानी कि सुरक्षित खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड एनकरेजिंग, और प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, पीपल टू, यहाँ पे ब्लैंक है, टू सस्पिशियस फूड, टू सस्पिशियस फूड, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध फूड खाना, जो शक के घेरे में खाना हो उसे, ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। स्ट्रेंथनिंग लॉज मतलब लॉज को, नियम कानून को मजबूत करना। एंड इंश्योरिंग, और इंश्योर करना कि स्ट्रिक्ट हो, क्या? नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है। कैन सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना। इंडियाज फूड सेफ्टी, भारत की खाद्य सुरक्षा, खाने की सुरक्षा को इम्प्रूव कर सकती, सुधार कर सकती है, फूड सेफ्टी। नंबर 5 यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बाकी की 3 आप सॉल्व कीजिए, और उनके करेक्ट आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।